दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूँ आज बसपा कार्यालय में जो कि करोल बाग में है और करोल बाग में आज यहाँ पर एडवोकेट लॉबी जो है वो आई हुई है और इस एडवोकेट लॉबी ने यहाँ पर बसपा को ज्वाइन किया है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर बसपा ज्वाइन करने वाले जो हैं वो सारे ही अधिकतर जो हैं वो एडवोकेट्स हैं और एडवोकेट्स की लॉबी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और उन्होंने शपथ भी ली है और पार्टी ज्वाइन भी की है। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण जी से जानना चाहूँगा, सर कितने लोग थे, ये कितने लोग हैं जिन्होंने एडवोकेट्स ने आज बसपा ज्वाइन की? आज दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर माननीय सीपी सिंह साहब के नेतृत्व में और यहाँ पर लगभग 50 से 60 अधिवक्ता कड़कड़डुमा कोर्ट के पूरी दिल्ली के अधिवक्ता ने आज बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में और महापुरुषों के मूवमेंट में आस्था और विश्वास जता करके और बहुजन समाज पार्टी सदस्यता ग्रहण की है। जी, यहाँ पर और भी कोई इन एडवोकेट्स के अलावा कुछ और लोग भी थे क्या, अदर्स? कुछ अदर्स लोग भी हैं, 40-50 लोग अदर्स भी थे, उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है। जी हाँ। कई प्रदेशों के प्रभारी रहे, सीपी सिंह जी से भी मैं बात करना चाहूँगा। वर्तमान में अभी वो दिल्ली के प्रभारी हैं। सर आज एडवोकेट्स ने जो पार्टी ज्वाइन की है उससे आपको कैसा लग रहा है कि पार्टी को कितना बल मिलेगा? आज लगभग 50-60 के बीच में अधिवक्ताओं ने इधर बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी आस्था जताई है और आज उन्होंने पार्टी कार्यालय में आकर इधर पार्टी ज्वाइन की है। क्योंकि मैं ये समझ सकता हूँ कि आज उनकी जो ज्वाइनिंग का जो असर आने वाले दिनों में आएगा, आज जो वर्तमान हालात में जो देश में हालात हैं तो ये उस चीज़ से भली बातें हैं, परिचित हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। तो इन्होंने सभी पार्टियों को देख लिया है, कांग्रेस को भी देखा है, बीजेपी को भी देखा है। एक अब खामोखा पार्टी है जिसका मैं कभी नाम भी लेना पसंद नहीं करता, तो उसको उन सब का कार्य इन्होंने देख लिया है। अब यदि कोई आस बस्ती है देश के अंदर तो वो बहुजन समाज पार्टी है। क्योंकि जब हमारी 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो हमारी नेता ने जो मतलब काम किया, उनकी जो धमक उस कार्य की पूरे देश के अंदर फैली तो इन लोगों से भी नहीं छुपी है। तो इन लोगों ने ये देखा कि आज यदि देश को कोई सही नेतृत्व दे सकता है तो उससे बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी है। तो इसलिए उन्होंने आज पार्टी इधर ज्वाइन की है और उन्होंने आस्था जताई है कि हम लोग तन मन धन लगाकर बहुजन समाज पार्टी को दिल्ली में मजबूत करने का काम करेंगे। क्या ऐसा भी लगता है कि ये किसी और पार्टियों को छोड़ के आए हैं, क्या ऐसा भी है? हाँ, इनमें से मतलब पहले ये मतलब कुछ दूसरी पार्टी में भी मतलब सम्मिलित रहे हैं और क्योंकि वो तो वोटर परसेंटेज बताता है तो इसलिए मतलब ये दूसरी पार्टी में थे, मगर ये कांग्रेस बीजेपी छोड़कर वो खामोखा पार्टी जिसे आम पार्टी बोलते हैं तो उससे छोड़कर आज इन्होंने बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था जताई है। तो इसलिए मैं इनका धन्यवाद करना, आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करूँगा कि जिसमें हमारे एडवोकेट साथी हैं इधर जगदीश जी, इनके सानिध्य से मतलब ये सारे मतलब उन्होंने उधर जाके मीटिंग ली है, आपस में बातचीत की है, लोगों को मोटिवेट किया है। तो वहाँ इन लोगों ने मतलब जब रणनीति बनाई तो आज इन्होंने पार्टी ऑफिस में आकर, हम लोग इनके पास नहीं गए, इन्होंने ये जिम्मेदारी अपनी समझी कि भाई हम लोग यदि हम उसमें आस्था रखते हैं तो हम वहीं चलकर पार्टी के मतलब ऑफिस में मतलब मेंबरशिप लेंगे और पार्टी ज्वाइन करने का काम करेंगे। तो आज इन्होंने ज्वाइन किया है। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि ज्वाइन तो उन्होंने किया है, क्या इन लोगों को कोई पद प्रभार वगैरह भी कुछ दिया जाएगा दिल्ली में? हाँ, इनको जिम्मेदारी भी मतलब हम लोग अभी बैठेंगे, पूरी हमारी जो कमेटी है जो उस लोकसभा को देखते हैं, उस जिले को देखते हैं, तो उन सब लोगों से बातचीत करके मतलब अभी हमारी 27 तारीख में प्रदेश की बैठक है तो हम आपस में बातचीत करके इनको जिम्मेदारी बिल्कुल देने का काम करेंगे और इनको जहाँ सुटेबल जिम्मेदारी होगी उस पद को उनको देकर इनको सुशोभित करने का काम करेंगे और इनको बड़ी जिम्मेदारी देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ है सीपी सिंह जी और मैं आपकी बात कराना चाहूँगा। घोंडा जोन के जोन कोऑर्डिनेटर हैं एडवोकेट जगदीश प्रसाद जी, जिन्होंने यहाँ पर कड़कड़डुमा कोर्ट के और भी कई कोर्टों के यहाँ पर लोगों को ला करके और पार्टी ज्वाइन कराई है। सर बहुत बहुत साधुवाद आपका कि आपने बीएसपी के लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया कि एडवोकेट्स की जो लॉबी है उसको आप यहाँ पर ज्वाइन करा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितने लोग थे ऐसे जिन्होंने यहाँ पर पार्टी ज्वाइन की? 50 से 55 लोग। ये 100 लोग जो पूरी एडवोकेट्स की लॉबी है वो 100 लोग हम जोड़ेंगे बसपा के साथ। जो हमारा मिशन मूवमेंट जो बसपा का मिशन है वो दिल्ली में ठीक से रन करे। पार्टी ने मुझे सम्मानित पद से जिम्मेदारी दी है तो मैं अपने इस पद को
पूरे तरीके से निष्ठावान होकर इस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूं और मैं इस काम को ठीक से करूंगा। प्रदेश के लोगों ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। प्रदेश के लोगों का मैं बहुत सम्मान और आदर समझता हूँ। बहन जी को अपना आदर्श नेता मानता हूँ और बहन जी की वजह से ही मुझ पर ये जिम्मेदारी है, प्रदेश के लोगों ने जिम्मेदारी दी है। आपने यहाँ पर 50 से 55 लोगों को आज ज्वाइन कराया है और अभी आप एक अपनी स्पीच में एक बात भी ये कह रहे थे कि मैं 101 ब्राह्मणों को यहाँ पर पार्टी ज्वाइन कराऊंगा। क्या बसपा जो है वो SCO की पार्टी कहलाती है? क्या ब्राह्मण आपकी पार्टी में ज्वाइन करेगा? महोदय, आपका एक पिछला इंटरव्यू मुझे याद है जो आपने बहुत कटाक्ष करके किया था। मैं आपको जवाब दे देना चाहता हूँ अभी दोबारा के साथ। जी। आप कहते थे कि काम नहीं करते। मैंने आपको कितनी मीटिंगों में बुलाया और काम करके दिखाया है। जब कुछ काम नहीं करते तो आप हमारा क्रिटिसिज्म करते काम नहीं करते। जब वो काम कर दिखा रहे हैं तो ब्राह्मण वाली पार्टी, इसकी पार्टी नहीं। बहन जी में आस्था लोग रखते हैं। ये बहुजन समाज का मिशन है, इसमें सर्व समाज की बात बहन जी ने की है। बहन जी के विचारों से लोग जुड़े हैं, मेरे से नहीं। बहन जी हमारी आदर्श है। और बहन जी, सतीश मिश्रा जी हमारी पार्टी में नहीं है क्या? रामवीर उपाध्याय जी हमारी पार्टी में नहीं थे क्या? ये सब लोग हमारे साथ थे और ब्राह्मण पूर्ण रूप से हमारे साथ हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ इस देश का अधिकतम ब्राह्मण समाज का जो वर्ग है वो बसपा को वोट देने वाला है इस बार। तो फिर मैं आप एक कटाक्ष वाली और बात करता हूँ। जब आप कटाक्ष की बात कर रहे हैं तो क्या BSP इस बार कितनी निगम की सीटें लेके आ रही है आपके सानिध्य में? मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। मेरा काम मेहनत करना है। मेरा काम मेरे नेताओं जो दिल्ली के नेता हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से काम करना है। मैं कोई गणितज्ञ नहीं हूँ भाई साहब। मेरा काम है सही ढंग से काम करना, मेहनत करना और इस काम को मेरी जिम्मेदारी तय होती है कि मैं मजबूती से इस काम को आगे बढ़ाऊं और इस काम को मैं आगे से आगे बढ़ाऊंगा। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु यानी कि कांग्रेस, BJP, सपा और आम आदमी पार्टी को ब्राह्मण वोट नहीं देगा, इस बार BSP को देगा। बिल्कुल 100% मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। जो उत्तर प्रदेश में 600 ब्राह्मणों की हत्या की गई है ना, इसका बदला ब्राह्मण समाज यूपी में लेगा, देश में भी लेगा। देश का अधिकतर ब्राह्मण समाज के व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा। आप लिख लो इस बात को, ये मेरा कैलकुलेशन कहता है। यूपी वाला ईमानदारी से काम करता है पर दिल्ली वाला ईमानदारी से काम नहीं कर रहा क्योंकि उसका पेट मोटा हो रहा है और खा करके बिल्कुल AC में सो रहा है वो। तो दिल्ली की सत्ता कब आएगी? 14-14.5% से वोट हमारा माइनस पे चला गया। जो कम होता है ना, ये बसपा का कारवा है भाई साहब। हमारी लड़ाई है ना पूंजीपति, उद्योगपति और मजबूत लोगों के साथ है। हमारा कारवा रुका नहीं है, हमारा कारवा कम हो गया है पर इसको मजबूती से बढ़ा के दिखाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। माननीय साहब काशीराम कहते थे कि काम कैसे होगा? काम खुद से करने से होगा। हम खुद कर रहे हैं ना, हम किसी पर आश्वस्त नहीं है। मैंने कभी आपसे बोला कि मीडिया में आप आ जाओ और आप हमारा ये काम करके दो, नहीं। हम तो आप तो हमारी वैसे भी क्लास लगाने आते। मीडिया के लोग अधिकतर बसपा के नेता को क्लास लगाते हैं, नहीं क्रिटिसिज्म करते। करुण हमें को दिक्कत, आपका क्रिटिसिज्म ही हमको आगे काम करने का मोटिवेशन पॉइंट। हमारा क्रिटिसिज्म नहीं है, जो पब्लिक हम लोगों को बात करती है, हमसे जो बात करती है वो हम आपके पास आप तो नेता लोग हैं ना, तो इसलिए हम लोग बात करते हैं। हम पब्लिक नहीं है क्या? हम पब्लिक के बीच में नहीं जाते क्या? हम भी पब्लिक के बीच में जाते हैं, हम भी जनता के बीच में जाते हैं। जिस तरीके उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी ने काम किया, उनके काम पर वोट मिलेगा। हाँ। लेकिन दिल्ली के अंदर आपके पास ऐसी कौन सी विचारधारा है जो दिल्ली के अंदर आप वोट मांगने जाएंगे? विचारधारा मान्यवर, ये भारत का संविधान है, इसकी विचारधारा है। भारत के संविधान की विचारधारा बहन जी का नेतृत्व। यहाँ पे जब हमारी सरकार में जो 22 निगम पार्षद थे तो लोगों का काम घर जाकर हुए और घर जाकर काम हुए। जब हमारे 2 विधायक थे, दोनों विधायकों में से एक विधायक हमारे थे, उनको श्रेष्ठतम विधायक का अवार्ड मिला है। ये दर्शाता है कि हमारे कार्यशैली मजबूत है और बहन जी कार्यशैली मजबूत है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारी निष्ठा बहन जी में है, बसपा में है। हमारा निशान हाथी है, हाथी से आगे की बात नहीं करेंगे हम। वकील साहब, आप संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान ही आपके सामने जंतर मंतर पर जलाया जाता है और उस समय अधिवक्ता पर किसी भी तरीके से कोई वक्तव्य नहीं आता है। भाई साहब, जितना एजिटेशन और जितनी मजबूती से हमने उसका विरोध किया है उतना किसी सामाजिक संगठन ने नहीं किया है। और एज ए समाज बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हमने इसका पुरजोर विरोध किया है, पुरजोर ताकत के साथ इसका कंडम किया था और इसके लिए पिटीशन भी डाली गई और बाकायदा उसमें 4-5 लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काम जो है वो करने से ही होगा, अगर वो काम नहीं करेंगे, काशीराम साहब ने कहा था कि अगर काम नहीं करेंगे तो काम होगा भी नहीं, और आज काम जो किया है वो सुनील जी ने किया है। अपनी पूरी एडवोकेट्स लॉबी को यहाँ पर 50 से 60 लोगों को ला करके अपने साथ ही पार्टी को ज्वाइन कराया है। सुनील जी, कैसा लग रहा है, हाउ फील? हाँ, मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। वैसे तो मैं पहले भी बीएसपी पार्टी में ही था और अभी मैं बीएसपी पार्टी में हूँ, लेकिन अब मैं जिम्मेदारी के साथ काम करूँगा। ये मेरा घर है, मैं अपने घर में हूँ और था। अभी आपने ये कहा था कि मैं कभी बोला नहीं था, पर अब मैं बोलना शुरू करूँगा, और आपका जो बोलना है अब वो पूरी पावर, और लग रहा है कि सर अब दम आ रहा है, पार्टी में जुड़ते ही बोलना सीख गए हैं। ये ऐसा लग रहा है क्या? हाँ, एक नेचर होता है आदमी का, कोई शाय होता है, कोई बोलता है। पूरा आ रहा है। हाँ बिल्कुल, अब अगर हम नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा। अब अगर पार्टी आपको कोई जिम्मेवारी देगी तो आप उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए पूरे तैयार हैं? मैं जिम्मेदारी निभाने के लिए ही आया हूँ। मैंने पार्टी जो ज्वाइन की है वो जिम्मेदारी निभाने के लिए की है, क्योंकि मेरी उम्र अब 38 साल हो गई है। 38 साल में मेरे को बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया, और मैं अब वकालत में पिछले 10 साल से कर ही रहा हूँ, और लेकिन अब मैंने सोचा है कि अब मैं अपने घर में रह के और जो अपने समाज को और अपने मिशन को आगे बढ़ाऊँगा। तो क्या वकालत छोड़ देंगे आप? वकालत कैसे छोड़ूंगा? वकालत से तो चलेगा मिशन। वकालत से मिशन चलेगा। मैं पहले दिन में वकालत करेंगे 3 बजे तक 4 बजे तक, उसके बाद समाज को टाइम देंगे। सर, आप इन्हें क्या प्रभार देने की सोच रहे हैं? अभी हम लोग 27 तारीख को हमारी प्रदेश की मासिक बैठक है, उसमें हम लोग मतलब बैठेंगे। जो उस लोकसभा के क्षेत्र के हमारे जिम्मेदार साथी हैं तो उनसे भी बातचीत करेंगे, और उसके बाद फिर डिसाइड करके मतलब प्रदेश की मासिक बैठक में आपको जिम्मेदारी दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो एडवोकेट्स लॉबी थी। मैं आपको कैमरा घुमाने के लिए बताऊंगा कि ये एडवोकेट्स लॉबी थी जिन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की है, और पार्टी ज्वाइन करके इन सब ने यहाँ पर बीएसपी की शपथ लेते हुए बीएसपी को ज्वाइन किया है, और अब इन लोगों को पार्टी की तरफ से कोई ना कोई पद या भार दिया जाएगा, और पद और भार देने के बाद बीएसपी जो है वो दिल्ली में मजबूती की तरफ और चलने जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं करोल बाग में हूँ, जो दिल्ली प्रदेश कार्यालय है, मैं वहीं पर ही हूँ, और यहाँ पर सारे एडवोकेट्स की लॉबी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, और कुछ ही दिनों में कुछ एडवोकेट्स अभी और भी आने वाले हैं, और कुछ अभी ये घोषणा हुई है कि 100 से भी ज़्यादा ब्राह्मणों को यहाँ पर पार्टी भी ज्वाइन कराई जाएगी। मिलेंद्र गौतम, UTV से सहयोगी निशा जी के साथ।